गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 4.13। लुक एट द क्वेश्चन। अ मैन कैन स्विम विद a स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी रुके हुए पानी में एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड, 1 किलोमीटर चौड़ी रिवर को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। इफ रिवर फ्लोज स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो जो डेटा एक मिनट लिख लेते हैं, देखिएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर and velocity of man is 4 kilometer per hour. Width of the river is 1 kilometer. He makes his stroke normal to the river current. यानी वो जब तैरना शुरू करता है, जिधर बेटा पानी का प्रवाह है, जिधर पानी फ्लो कर रहा है उसके 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर जाता है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक, जब वो दूसरे किनारे पे पहुंचता है तो कितनी दूरी पे पहुंचता है। इसका डायग्राम ऐसे आएगा। इससे रिलेटेड थ्योरी आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो जो दूसरा चैनल है मेरा फिजिक्स फंडे विद एम सिंह सर, उस पर जाकर के रिवर बोट प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए, वहां पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिएगा विथ ऑफ रिवर 1 किलोमीटर है। एक आदमी यहां से तैरना शुरू करता है, इसका काम है रिवर को क्रॉस करना। ये चाहता है भाई रिवर को क्रॉस कर ले। फ्लो ऑफ रिवर क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब इन्होंने क्या बोला, ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल, मतलब वो आदमी यहां से तैरना शुरू करता है और वो इधर की ओर सर करके, यानी नॉर्मल, देखो रिवर की वेलोसिटी ये है, इसके नॉर्मल ये तैरना शुरू करता है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आता है ये। PR is the velocity of river 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, जितनी गति से वो तैर सकता है, इसे लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर के रेस्पेक्ट में वो कितनी गति से तैर सकता है, ये आएगा। तो ये VMR है, दैट इज इक्वल टू 4। आदमी नॉर्मली इस पे तैरना शुरू करता है। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही क्रॉसेस द अदर बैंक, यानी जब वो नदी को पार करेगा तो कितनी दूरी पे पहुंचेगा। क्योंकि बेटा समझो, अगर वो इधर मुंह करके तैरना शुरू करेगा B की तरफ, तो नदी का फ्लो इसको बहा के इधर ले जाएगा। तो मान ले आदमी यहां पहुंचता है, इसी पे पहुंचता है, तो इन्होंने सेकंड पार्ट पे पूछा है कि आदमी अगर C पे पहुंच जाए तो आप ये डिस्टेंस बताइए, ये कितने के बराबर होगा, ये भी इन्होंने पूछ लिया है। तो अब एक चीज बताइएगा, आदमी नदी को पार करना चाहता है, उसकी वेलोसिटी रिवर में 4 है, चौड़ाई ये है। नदी को जब वो पार करेगा तो हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर, यानी पहला पार्ट अगर करें कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो लिखें लेट T बी द टाइम टू क्रॉस द रिवर। नदी को पार करने में अगर टाइम उसे T लगता है, तो आप बताइएगा टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ये लीजिए बेटा W, तो नेचुरली बेटा ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी ये रहेगा, कोई कंपोनेंट ओपोनेंट नहीं, सीधे ही है वेलोसिटी। क्यों? इफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन देन वेलोसिटी विल बी टेकन इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू VMR। दैट वुड बी इक्वल टू 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है बेटा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आवर में आएगा, यानी 1/4 आवर आएगा। 1/4 आवर का मतलब अगर आप मिनट में करें तो 60/4 मिनट्स आएगा। आप कैंसिल करेगा 15, तो आंसर 15 मिनट्स आएगा। ये आ गया। तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट आइएगा। सेकेंड पार्ट ने बोला है कि हाउ फार डाउन द रिवर ही गोज, मतलब वो नदी को जब क्रॉस करता है तो दूसरे एंड पे कितनी दूरी पे जाता है। मान लीजिए x दूरी पे जाता है, इसे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये बताइएगा बेटा, x is a displacement along x axis and displacement equal to क्या होता है, velocity along x axis into time। आप ध्यान रखिएगा, आदमी इधर तैरना चाह रहा है, इधर ले जाने के लिए यानी B से C ले जाने के लिए जिम्मेदार इसकी वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि आदमी तो इधर ही तैरना चाह रहा है। यहां से यहां ले जाने के लिए जिम्मेदार नदी का बहाव है। अगर तुमको अगर x निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा वेलोसिटी along द डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। टाइम तो यही है 1/4। तो आप बताइएगा x, जिसे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट भी कहते हैं बेटा, x निकालना है, x इज हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, x इक्वल टू क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज VR इनटू टाइम। VR इज 3, टाइम बेटे आप देखिएगा यही वाला टाइम, दैट इज 1/4 आवर। 1/4 यानी 3/4, और ये डिस्टेंस है किलोमीटर, और 3/4 किलोमीटर का मतलब हुआ 3000/4 मीटर,
और आप डिवाइड करिएगा तो 750 मीटर आएगा। किलोमीटर में आप करना चाहें तो किलोमीटर में कर लें, तो आंसर बेटा 15 मिनट और 750 मीटर आएगा। करेक्ट बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।